हेलो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है दो नंबरों का, वो दो नंबर हमने लिए थे 26 और 91 था। आज हम लोग जो अपना आज का जो टॉपिक है एलसीएम, और हम लोगों ने क्या करा कि जो 26 और 91 है वही नंबर लिए और इन्हीं नंबरों को हम आज क्या निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ। ये रूल आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा। सेम रूल आपको इसमें फॉलो करना है, बस इतना थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एलसीएम निकालते हैं दो नंबरों का तो हमेशा उनका अलग अलग निकाला जाता है, ना कि एक साथ। जब दो नंबर रहता है तो उनका जब एलसीएम अगर बोलता है तो आपको उन दोनों नंबरों को साथ निकालना है एक साथ में। ठीक है, अगर फिर आपको बोल दिया यही दो नंबर है इनका एलसीएम निकालो तो इन दोनों नंबरों को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक 26 लिखा है और एक 91 लिखा है, तो अपन को क्या करना है, इन दोनों नंबरों का एलसीएम अलग अलग निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 26 लिखा है इसका एलसीएम मैं अलग निकालूंगा। सेम रूल वही फॉलो होगा कि यार इसके पीछे कितना लिखा है 6, तो 6 किसके टेबल में आ रहा है 2, सबसे पहले 2 से ही करेंगे। तो ये लिखा मैंने 2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब दोनों को जब मर्ज करूंगा, जब दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने पे कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो 13 जो देखा मैंने वो किसी के टेबल में नहीं आ रहा, 13 किसके 13 से ही आएगा। 13 जो है हमारा प्राइम नंबर, याद रखना कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एलसीएम निकालने पे वो उन्हीं के टेबल से जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तब देखा मैंने 13, तो 13 मेरा प्राइम नंबर है, 13 किससे जाएगा 13 से। तो ये कितना हो जाएगा 13 बन जा 13। ये चीज आपको ध्यान रखना। सेम फॉर्मेट अब इसका अपन 91 का निकालेंगे। ये मैंने लिखा 91, तो 91 में देखा तो 91 के पीछे 1 नहीं लिखा, कितना लिखा 1 लिखा है। तो 1 मैंने देखूंगा पहला नंबर किसके टेबल से देखूंगा मैं, 3 के टेबल से। तो मैंने देखा यार 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में जब चेक करा तो क्या होगा 3 बन जा 3 होगा, लेकिन एक बच रहा है, बचना भी नहीं चाहिए। तो सेकंड रूल जब मैंने आपको कल बताया था, ये आपको ध्यान रख लेना इसमें कि अगर कोई सा भी नंबर है उसके पीछे 1 आ रहा है तो 1 आने का याद रखना। तो आपको ये दो रूल याद रखना पड़ेगा। पहला देखेंगे 1, मतलब कौन से दो नंबर के पीछे 1 आता है आपको किसका 21, मतलब 21 के आता है। तो 21 पहले किसके टेबल में आता है 3 के में आता है, तो क्या हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सेम उसका 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 into 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 21। अभी जस्ट मैंने देखा पहले हमेशा छोटे से ही स्टार्ट करना है, तो 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा, कैंसिल होगा। किसके टेबल से चेक करूंगा, 7 के टेबल से मैं चेक करूंगा। तो मैंने चेक किया, ये लिखा मैंने 7, तो 7 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 9 से कम ले लेंगे, तो 7 बन जा 7 हो जाए। अब याद रखना कितने बचे, 7 के बाद 8 9 कितने बचे 2 बचे, उस 2 को अपन यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों को जब साथ में लिखूंगा तो कितने हो जाएंगे 21 हो जाएगा। तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21। ये चीज आपको ध्यान रखना। सेम फॉर्मेट दोनों, फिर से ये प्राइम नंबर आ गया, तो ये प्राइम नंबर से जाएगा 13 बन जा 13। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है 26 लिखा, फिर आपको ये लिखा 2 into 13 लिखोगे आप। फिर इसके बाद इधर इसके नीचे जस्ट क्या लिखोगे 91 लिखोगे, तो क्या करोगे 7 into 13 लिखोगे। अब आपको याद रखना है एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। पर लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर जो है कि दोनों में सेम दिख रहा है। तो मैंने देखा कि यार दोनों में सेम क्या दिख रहा है 13, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना हो जाएगा 13, पर आपको लिखना इस टाइप से रहेगा कि 26 and 91। आपका लिखोगे यहाँ पे 13 और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे एचसीएफ। वीडियो को आप लोग याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।